सीएम पंक का तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी नहीं रह गया क्योंकि वो जीत कर भी हार चुके हैं और सेथ रॉलिंस यूं समझे हार कर भी जीत गया है क्योंकि वो इंजरी में थे और उसके बावजूद वो एक बहुत बड़ा टाइटल जीत चुके हैं। अब एक और यहाँ पर बात हो चुकी है वो ये कि रोमन रेंज ने अभी सेथ रॉलिंस से बदला लेना है और सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और दूसरे नंबर पर सीएम पंक सेथ रॉलिंस से हारे हैं, हो सकता है उनको रीमैच भी मिले और अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंज का बदला भी बाकी है, तो ये एक बार फिर से ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है और इस बार चैंपियनशिप मैच बन सकता है। तो जनाब साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि समर स्लैम 2025 नाइट 1 ने एक ऐसा धमाका किया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। गुंथर और सीएम पंक के दरमियान एक शानदार मैच जहां द बेस्ट इन द वर्ल्ड ने एक दुहाई से ज्यादा अरसे के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप बनकर अपने ख्वाब पूरे तकरीबन कर ही लिए थे, लेकिन उन ख्वाबों को फिर से सेथ रॉलिंस ने हमेशा की तरह तोड़ दिया क्योंकि फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसी हैरान कर देने वाली एंट्री हुई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सेथ रॉलिंस ने अपनी टांगों वांगों को ठीक किया, लेग ब्रेसेस के साथ स्टेज पर आए और फिर एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपनी चोट को एक धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया और मनी इन द बैंक का कैश इन करके सीएम पंक से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छीन ली। ये हार सीएम पंक के लिए सिर्फ एक हार नहीं बल्कि दिल टूटने का एक बहुत बड़ा लम्हा था। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस बिला वजह हार के बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हम इसको पूरी तरह से खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि सीएम पंक का अगला कदम क्या हो सकता है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। सीएम पंक के कैरियर में एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो अपनी हार के बाद कुछ अरसे के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर रह सकते हैं ताकि समर स्लैम के इस दिल तोड़ देने वाले लम्हे को पूरी तरह से महसूस किया जा सके और फैंस को कराया जा सके। वो फैंस और सेथ रॉलिंस दोनों को अपनी जाने का ऐलान करके हैरान कर सकते हैं और फिर अचानक वापस आकर अपने दुश्मन से बदला लेने का इरादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि वो क्राउन जोल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज पर वापस आकर सेथ रॉलिंस के साथ एक चैंपियनशिप मैच का ऐलान करें। इस तरह की कहानी से न सिर्फ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की दुश्मनी में एक नया मोड़ आएगा बल्कि द सेकंड सिटी सेनेट सेथ रॉलिंस को बिल्कुल उसी तरह से हैरान कर देगा जैसे सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम में उसे किया था। तो जनाब साहब, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत पुराना रूल है कि जिस तरह से यहाँ किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से उसके साथ भी होता है। जैसे कहते हैं जैसे को तैसा मिलता है। यहाँ पर सीएम पंक भी सेथ रॉलिंस के साथ जैसे को तैसे वाली ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे। ये बात इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि समर स्लैम से पहले सीएम पंक ने खुद ESPN MMA के एक प्रोग्राम में ये कहा था कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर अब खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा था कि इस चीज पर उनके लिए कोई भी टाइटल जीतना उनके करियर का एक बस शुक्रिया अदा हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन समर स्लैम के इस ना होने वाले अंजाम ने कई नए दरवाजे खोल भी दिए हैं। क्या ये कहानी का एक नया मोड़ था या सीएम पंक वाकई इस हार के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे? इन दोनों चीजों के चांसेस काफी ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब साहब, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की ये दुश्मनी आने वाले महीनों में कौन सा रुख इख्तियार करेगी, कौन से रुख की तरफ जाएगी। क्या सीएम पंक अपनी रिटायरमेंट के करीब आकर इस तरह की हार बर्दाश्त कर पाएंगे या वो दोबारा रिटर्न करके सेथ रॉलिंस को सबक सिखाएंगे? आपका क्या ख्याल है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।